परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें बुलाया है, बुलाए गए उस विचार में, मकसद में जीना ही नहीं बल्कि फूल कर फल कर सर्वश्रेष्ठ बनकर जीना ही परमेश्वर का एक दैविक लक्ष्य, डिवाइन डेस्टिनी है। इस मकसद को जान लिया, बस जी रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको बुलाया उस मकसद को जानना पहला काम है। जानने के बाद उसमें सर्वश्रेष्ठ बनकर जीना चाहिए। एक बिजनेस करना ही परमेश्वर का मकसद आपके लिए, तो बस बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है ऐसा नहीं। उस शहर में आपका धंधा सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, सबसे सफल होना चाहिए। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की महिमा उस बिजनेस में प्रकट होनी चाहिए। परमेश्वर अगर एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए बुलाता है तो बस सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर चला रहा है। ऐसे ही जीना उस मकसद में सर्वश्रेष्ठ होना नहीं है। उस मकसद में जीकर, फूलकर, फलकर बहुत महान बनना ही परमेश्वर की इच्छा है। बहुत सारे प्रेरित थे। परमेश्वर के 12 चेलों में प्रेरित पौलुस का जीवन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ था। पतरस ने किया, यूहन्ना ने किया, उन सबको मैं छोटा नहीं कह रहा, पर बाकी सबसे बढ़कर इसकी सेवकाई, सर्वश्रेष्ठ सेवकाई उसने की। वो खुद कहता है, बाकी सभी लोगों से ज्यादा मैंने प्रयास किया, फिर भी मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह ही। सबसे ज्यादा प्रयास मैंने किया, सबसे ज्यादा मैंने काम किया है, बाकी सबसे ज्यादा मैं कामयाब हुआ हूं। मैंने किया है तो मैंने शरीर के बल से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा मैंने ऐसे किया। आप सभी लोगों के बारे में परमेश्वर की इच्छा यही है। पिता नहीं बल्कि एक अच्छा पिता होना जरूरी है। एक अच्छा उदाहरण का पिता, एक रोल मॉडल के रूप में होना जरूरी है। माँ भी एक अच्छा विचार है। अच्छे बच्चों को जन्म देकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बच्चों को इस भूमि में पाल पोस कर बड़ा करना एक विचार है। मूसा की माँ अपने माँ के उस विचार को, मकसद को सही रूप से किया। परमेश्वर के बारे में मूसा को कहा गया, व्यवस्था का मतलब क्या है, मूसा को उसने सिखाया। श्रेष्ठ माता के रूप में वो रही, एक माँ ही नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ माँ बनकर रही। एक छात्र के रूप में जीना ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ छात्र, पढ़ाई में, लिखाई में, उस कॉलेज में, स्कूल में सर्वश्रेष्ठ छात्र होना जरूरी है। ऐसा ही होना चाहिए, एक रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वही एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। एक कंपटीशन में जाते हो तो जीत कर आना चाहिए, ऐसी एक सोच होनी चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। कैसे जीते पूछने से परमेश्वर को दिखाना जरूरी है। परमेश्वर कौन है इस दुनिया को दिखाना जरूरी है। इसलिए हर एक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, फूलना फलना चाहिए, जीते हुए होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में। मकसद को जानना एक काम है और उस मकसद में फूल कर फल कर आगे बढ़ना, महान बनना एक काम है। परमेश्वर खुद कहता है भजन 16 में, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं में से मैं प्रसन्न रहता हूं। यह पिता परमेश्वर से मसीह परमेश्वर बोलने वाला भजन संहिता है। यह पूरा भजन संहिता मसीह पिता परमेश्वर बोलता है। नीचे जब पढ़ते हैं कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, यह जो है पुराने नियम में कहा गया है। यह दाऊद के बारे में, मसीह के बारे में कहा गया है। यहां बताया गया है कि मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ जो है भरपूरी, मेरा दौलत, सब कुछ जो है, सारी जो भरपूरियां हैं, संपूर्णताएं हैं, मैंने जिस पर बहुत बड़ा प्रिय रखा है उन्हीं को ये सारी भलाइयां मिलती हैं। सभी लोगों को आत्मा है कि नहीं? क्या आपने उद्धार पाया है? उद्धार पाए हो, परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करता, वो एक बात है, वह आत्मा है। पर कुछ ही लोग हैं जो महात्मा हैं। महात्मा का मतलब परमेश्वर के विचारों को, योजनाओं को पूरा करने के लिए ही जीने वाले लोग। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने भलाइयां दी है, भरपूरियां उसने दी है। बाइबल में कुस्तरू नाम का एक व्यक्ति देखते हैं ना, कुस्तरू के जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने उसके बारे में बात किया, यह मेरा प्रिय है, मैं जो कुछ भी चाहता हूं वो सब वो करेगा। जन्म से पहले ही उसने कहा ये मेरा दास है, मेरी इच्छाओं को ये पूरा करेगा। एक अन्य जाति व्यक्ति को जन्म से पहले ही परमेश्वर कहता है।
वही विचार है। उस मकसद में वो जिया और सफल हुआ। कुश्तरू के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि मैं पीपल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाबिलोन का साम्राज्य नबूकदनेस्सर के सभी संपत्तियों को, सोना चांदी, बहुमूल्य चीजों को बाबिलोन में लेकर आकर, वही पहला साम्राज्य था, वही मेदियानी लोग पकड़ते हैं, उसके बाद फारसी लोग पकड़ते हैं, उन बंधे हुए सभी संपत्तियों को तोड़कर तेरे हाथ में दूंगा। क्योंकि वो आत्मा नहीं, बल्कि वो कौन है? कुश्तरू आत्मा नहीं, कुश्तरू जो है महात्मा है, परमेश्वर की योजनाओं के लिए, मकसदों के लिए जीने वाला व्यक्ति। वही एक्सीलेंट स्पिरिट कहा गया है। हिंदी में महात्मा कहा गया है, अंग्रेजी में एक्सीलेंट स्पिरिट कहा गया। विशेष आत्मा को पाए हुआ व्यक्ति। आत्मा सभी में है कि नहीं? वापिस आत्मा जन्मा है कि नहीं? उद्धार पाए हो क्या? सबके अंदर आत्मा है, पर कुछ लोगों में विशेष आत्मा है। विशेष आत्मा ही जो है इतिहास में बहुत बड़ा असर लाते हैं। यूसुफ, कालेब, फिर दानियल, ये सब जिए नहीं बल्कि सफल हुए, सर्वश्रेष्ठ हुए। आपको और मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है। विशेष आत्मा के पाए हुए लोगों की तरह हमें जीना बहुत जरूरी है। यही परमेश्वर की चाहत है।